ब्लैक आइड चिल्ड्रन, उसे हमारे हिंदू धर्म के अनुसार कच्चा कलुआ भी कहा जाता है। कच्चा कलुआ का मतलब होता है कि एक ऐसी आत्मा जिसने अपने जीवन में ज़्यादा कुछ जिया नहीं होता, पर उसको जीने की चाह होती है। एक ऐसी अधूरी एंटिटी जो ज़िंदगी जीने के लिए या फिर एक नया शरीर पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। और एक बड़े ताज्जुब की बात तो यह है कि वो बच्चों की आत्माएं होती हैं। दोस्तों, अब मैं जो आपको घटना बताने जा रहा हूँ वह एक ऐसे ही जीवन की चाह रखने वाली एंटिटी पर आधारित है। माया, यही नाम था उस लड़की का। माया गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। एक बार वह अपने रूम में सो रही थी तो लगभग आधी रात को उसकी नींद खुली। जब उसकी निगाह पंखे की तरफ गई तो उसको लगा कि पंखे पर कुछ है। उसने जब थोड़ा और गौर से देखा तो उसे लगा कि एक बच्चा जिसकी आंखें पूरी तरह काली हैं और पूरा शरीर इस तरह से सफ़ेद है जैसे उसके शरीर पर किसी ने राख पोत रखी है। वह उसे देखकर डर गई थी। अगले दिन उसने यह बात सभी को बताई, पर उसकी यह बात कोई मानने को तैयार नहीं था। लगभग 3 महीने बीत गए थे, पर उस लड़की की बात किसी ने नहीं मानी। हर बार वह लड़की जब भी सोती थी तो उसे पंखे पर कभी एक बच्चा या कभी 2 बच्चे लटके हुए दिखते थे। अचानक से रात को उसे ऐसा लगता कि उसके पैर का अंगूठा कोई दबा रहा है। थोड़े दिनों के बाद रोज रात को लगभग 2:30-3 बजे के आसपास उसकी नींद खुलने लगी। उसको भी समझ नहीं आ रहा था कि वह बार बार क्यों उठ रही है या फिर ऐसा वो क्यों कर रही है। लेकिन जब जब वो उठती थी तब तब उसको एहसास होता था कि कोई उसके सर के पास बैठा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि जब आपकी लगभग 2:30-3 बजे के आसपास नींद खुलती है तो कोई सुपर नेचुरल एंटिटी आपको देख रही है। उस लड़की की जब भी नींद खुलती थी तो उसको लगता था कि उसको बहुत सारा पानी पीना है, पर जब भी वह पानी पीने जाती तो वह पानी पी नहीं पाती थी। धीरे धीरे उसके शरीर में पानी की कमी होने लगी। उसे पानी से नफरत होने लगी। वह जैसे ही बोतल को उठाती तो उसके हाथ कांपने लगते थे और वह बेहोश हो जाती थी। एक बार वह वॉशरूम में सोबर के नीचे नहा रही थी। उसने अपना गीज़र ऑन किया हुआ था। उसके गीज़र का टेम्परेचर इतना था कि उसका शरीर जलने लगा था, पर उसे यह महसूस नहीं हो रहा था। वह आधे से ज़्यादा जल चुकी थी, पर उसे अंदाज़ा नहीं था कि वह जल रही है। गीज़र का बटन बाहर था जिससे हम गीज़र के लेवल को कंट्रोल कर सकते थे। बाहर से उसका टेम्परेचर किसी ने बढ़ा दिया था, पर यह उसको भी नहीं पता था। जब जलने की बहुत अधिक महक आने लगी तो उसके रूममेट्स ने वॉशरूम का दरवाज़ा तोड़ा तो उन्होंने देखा कि उसका आधे से ज़्यादा शरीर जल चुका है और वह हंस रही है और बोल रही है कि अब हम साथ में खेलेंगे। वह बार बार बस यही बोल रही थी, पर कोई समझ नहीं पा रहा था कि वह किससे बात कर रही है। उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। वह हॉस्पिटल के आईसीयू में भी बार बार उठकर बैठ जाती और कहती कि मुझे उसके साथ खेलना है। वह बार बार आईसीयू के कमरे के कोने में इशारा करती या पंखे की ओर इशारा करती। एक दिन उसने अचानक से आईसीयू में अपनी ड्रिप निकाल दी और अपनी हाथ की उंगलियों में मारने लगी और दीवार की तरफ देखकर कहने लगी, अब तो तुम खुश हो। उस लड़की का मेंटल चेकअप कराया गया। उसकी सभी रिपोर्ट नॉर्मल थी। रिपोर्ट्स के अनुसार उसे किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। वह लड़की बार बार अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, तो इसीलिए उसके हाथ पैर बांध दिए गए थे। इन सब घटनाओं के कुछ समय बाद उसके परिवार के लोगों ने अनेक ज्योतिषी और पंडितों का सहारा लिया, तब जाकर वह लड़की नॉर्मल हुई। दोस्तों, यह कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।